नमस्कार गांधीनगर नमस्कार। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। माई सेल्फ राजू राजपूत फ्रॉम राजस्थान, एक्चुअली रेसिडेंट मेरा विसनगर दोस्तों। और जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप देखने के लिए और समझने के लिए आप इस हॉल के अंदर उपस्थित हैं, वही अपॉर्चुनिटी एग्जैक्ट आज से 10 साल और 6 महीने पहले मुझे देखने का एक जबरदस्त मौका मिला था। और जिस समय ये बिजनेस देखने के लिए गया था, उस समय तो ये सोचा नहीं था कि कभी मैं भी इस बिजनेस के माध्यम से वहां से उठकर यहाँ तक आके मैं खुद बोलता होऊंगा। हेलो, राइट कि नहीं? लेकिन थैंक्स टू माई लाइफस्टाइल के सभी मैनेजमेंट, यहाँ पर उपस्थित तमाम लीडर्स, जिनके साथ सहकार और सपोर्ट की वजह से दोस्तों आज इतनी कम उम्र के अंदर एनटीसी बन के आया हूँ, उसके लिए मुझे बहुत ही गर्व है। थैंक यू वेरी मच सभी का। दोस्तों बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो उनको ये पता नहीं होता कि वास्तविक में ये बिजनेस उनकी लाइफ को बदल सकता है। राइट कि नहीं? राइट कि नहीं? क्योंकि पहली बार में कोई भी जब तक जिस चीज को आप गहराई से ना जानो तब तक उसके विषय में ज्यादातर लोग उसको ज्यादा अंदर तक नहीं समझते, तब तक उसकी ताकत उसको समझ में नहीं आती है। राइट है? उसी प्रकार जब मैं इस बिजनेस को आया था समझने के लिए, उस समय में मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि प्लान था गुजराती में और मुझे गुजराती नहीं आती थी। हेलो, सिर्फ दो ही चीज आती थी, केम छो, मजामा। बोल नहीं रहे हो? केम छो, मजामा। बस ये दो शब्द आते थे और ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। और इधर सब लोगों को सुनने के बाद में एक और चीज समझ में आई कि इसमें पैसे मिलते हैं। हेलो हेलो, हाँ के ना? बाकी जहां पर मैं काम कर रहा था वहां पर भी मैंने सोचा कि वहां पर भी अगर हमको 8-10 घंटे काम करने के बाद ही पगार मिलता है, तो इस धंधे में भी 8-10 घंटे काम करेंगे तो इसमें भी एक अच्छा इनकम मिलेगा। बस वही सोच के इस बिजनेस की शुरुआत की और कंटिन्यू जो इस बिजनेस को समझना चाहिए, जो इस बिजनेस को सीखना चाहिए, वो पूरे तन मन धन से इस बिजनेस को सीखा। और सीखने के बाद में अच्छे से मेहनत किया। दोस्तों आज समय कैसे बीत गया मुझे नहीं पता, 10 साल 6 महीने कैसे निकल गए। लेकिन जहां पर मैं नौकरी करता था, ऐसे होटल के वेटर के रूप में काम करता था। हेलो, राइट कि नहीं? होटल का वेटर में काम करते करते ये बिजनेस की शुरुआत की दोस्तों। और उस समय जो मेरा सैलरी था होटल के अंदर वो था 7,500 रुपए। मैंने लाइफ में ऐसा सोचा था कि अगर होटल के अंदर जिस दिन मैं मैनेजर बन जाऊंगा उस दिन बहुत अच्छी लाइफ होगी। हेलो, हाँ के ना? क्योंकि होटल में सबसे बड़ी रैंक किसकी होती है? अंदर से बोलो। मैनेजर की होती है। लेकिन मैनेजर बनना इतना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब तक पुराना मैनेजर मरे नहीं तब तक नए का नंबर आए नहीं। हेलो, राइट कि नहीं? और सब लोग जानते हैं, गांव में देखो सरपंचों की यही कहानी है। हेलो भाई, बुरा नहीं लगाना, सही बात है कि नहीं है? आप किसी भी देखो जहां पर ऐसा होता है कि जहां पर दूसरे को नहीं आने देना है, वहां बहुत तकलीफ पड़ती है आदमी को आगे जाने के लिए। हेलो, सही है कि नहीं है? लेकिन इस बिजनेस के सिस्टम से और इस बिजनेस के माध्यम से इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति मेरे को इस बिजनेस में लेके आया था, वो व्यक्ति, मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच के लेके आया था। और वो व्यक्ति ने एक बात मेरे को बोली थी कि राजू भाई, मैं इस बिजनेस में आपको लेके आया हूँ, ये मत सोचना कि आप मेरे को फायदा मिलता है। मेरे को यहाँ पर जैसे आपने प्लान देखा होगा, अगर आप जुड़ोगे तो कितना मिलेगा वो सबको पता है। कितना मिलेगा पहला चेक? अरे अंदर से बोलिए, 900 रुपए का चेक। राइट कि नहीं? लेकिन उन्होंने मेरे को एक चीज बोली कि 900 रुपए अगर मैं इससे कमाऊं, इससे अच्छा मैं आपसे उधार लूं तो क्या आप मेरे को नहीं देंगे? तो मैंने बोला दूंगा। और मैं वापस नहीं दूंगा तो क्या करोगे आप? तो मैंने बोला कुछ नहीं, अगले जन्म में। हेलो, बोल नहीं रहे हो? राइट कि नहीं? सिंपल और सादी बात यही थी। लेकिन उन्होंने एक चीज बोली कि राजू भाई, अगर आप ये सोच के आते हो इस बिजनेस के अंदर कि 900 रुपए के लिए मैं इस बिजनेस में लेके आ रहा हूं, तो आप बिजनेस में मत जुड़िए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह बिजनेस सच में आपको 5-10 साल काम करने के बाद में एक अच्छी लाइफ का निर्माण कर सकती है, तो आप इस बिजनेस को दिल से शुरुआत करिए। मैं आपको साथ सहकार और सहयोग दूंगा। बस वही बात सुन के उनके साथ में काम करना और सीखना शुरुआत की दोस्तों। आज जो व्यक्ति महीने का 7,500 कमाता था, वही व्यक्ति आज इस सिस्टम के माध्यम से हर महीने जो बिजनेस की जो व्हाइट इनकम है, मतलब बैंक की चौपड़ी में है, आज हर महीने की इनकम है दोस्तों 1.25 लाख से 2.25 लाख रुपए इस बिजनेस के माध्यम से। कहने का मतलब क्या है? एकदम सिंपल है, पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, कोई भी आदमी पैसा कमा सकता है। लेकिन एक होटल के वेटर में से उठकर यहां तक आना, राइट, वो एक बहुत बड़ी बात है या नहीं है? है या नहीं है? आप सब लोग जानते हैं, अगर बाहर की दुनिया में 25,000 50,000 रुपए अगर प्रति महीना यदि आपको कमाना है, तो आप सब लोगों को पता है कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। हाँ या ना? और वो करने के बाद भी निश्चित नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा।
ગુજરાતીમાં એક કહેવત પણ છે, હવે આવડી ગયું છે ગુજરાતી થોડું થોડું, રાઈટ કે નહીં? હા, એક ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે હોના હાઈટ થતા વાર થતી નથી, અને ઘણા બધા લોકો હોના हाइट करे थे आज ना समय में, करे थे कि नहीं? तो मेरे को एक बात बताइए, अगर बाहर की दुनिया में अगर 100 के 60 भी होते हैं फिर भी लोग काम करते कि नहीं करते? तो इस बिजनेस का सबसे बड़ा मेरे को प्लस पॉइंट लगा कि इसमें 60 का 100 हो सकता है, 100 का 60 कभी नहीं हो सकता। ये बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है, नुकसान कभी नहीं हो सकता, मतलब राइट है। और जिस बिजनेस में यदि नुकसान नहीं है और जितना काम करो अगर उतनी इनकम है, सच बोलो मजा आएगा कि नहीं आएगा? हर धंधा अगर धंधा है तो उसके अंदर एक चीज का रिस्क है कि कभी ना कभी तो लॉस होएगा, या जिस दिन वो धंधे को बंद करेगा उस दिन उसको लॉस करना पड़ेगा, सही है कि नहीं है? लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कभी आपको लॉस नहीं दे सकता, बस सकते हैं आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो इस प्लेटफॉर्म को समझना है और जो सीखना है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी उतावल करते हैं पैसे कमाने के लिए। कोई मेरे को देख के आ जाता है, हेलो हाँ के ना, बोल नहीं रहे हो, हेलो हाँ के ना, यस, कि भाई इसको अगर 1.25 लाख इससे ज्यादा मिल रहा है तो मेरे को ज्यादा नहीं 50 मिल जाएगा तो आप काफी है, हेलो हाँ के ना। क्योंकि सरकारी जॉब के लिए, सरकारी जॉब के पीछे इतने लोग पड़े हुए कि हद से ज्यादा, सही है कि नहीं? वो पढ़ कुछ और रहा है और जो फॉर्म लॉन्च हो रहा है सब में फॉर्म भर रहा है, सब में जो जिसमें मिले उसमें लग जाना है। क्या मेरी बात सही है? अंदर से आवाज नहीं आ रहा गांधीनगर का? हर व्यक्ति, मतलब ये नहीं कि मैं जो पढ़ा हूं उसका नौकरी चाहिए, उसको कोई भी नौकरी दे दो, बस नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, हेलो हाँ के ना? अरे भाई मैं आपको सिंपल, अगर गवर्नमेंट जॉब लग भी गई तो कितने की लगेगी? कितने की लगेगी? फिक्स पगार कितना पहला? 20,000 आसपास, 20-22,000 जो भी हो, अभी अपडेशन हुआ हो तो, राइट कि नहीं? अगर फुल पगार होगा तो कितना? अरे भाई बोलिए तो सही। 25-30 मैं बोल रहा हूँ, आपका 50 हो गया, यस के नो? लेकिन वो होता है 5 साल 10 साल के बाद, सही है कि नहीं है? लेकिन मैं आपको एक बात, मेरी बात गांठ बांध के रख लेना, अगर कोई भी व्यक्ति नौकरी में जैसे 8 घंटा काम करता है, वैसे जिस दिन महिला में 8 घंटा काम करने की शुरुआत करेगा, 10 साल के अंदर मैं बोलता हूँ उसकी बोनस भी 50,000 से लाख के बीच में होगी। ये इस बिजनेस की ताकत है, राइट कि नहीं? और बाहर की दुनिया में तो गवर्नमेंट, मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छे से मेहनत किया और कोई व्यक्ति शिक्षक बन गया या डॉक्टर बन गया या वकील बन गया, लेकिन न करे नारायण 15-20 साल की सर्विस पूरी मतलब होती है और उस समय दरमियान कोरोना जैसी कोई बीमारी आती है, बहुत सारे डॉक्टर गए कि नहीं गए? बहुत शिक्षक गए कि नहीं गए? बहुत सारे वकील गए कि नहीं गए? मेरे को एक बात बताइए, यदि मैं शिक्षक होता और 15 साल नौकरी करने के बाद में अगर मैं कोरोना में चला गया था, क्या मेरा बच्चा शिक्षक बन सकता था? क्या मेरा बेटा वकील बन सकता था? क्या मेरा बेटा कलेक्टर बन सकता था? लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी बात है जो लोगों को समझ में नहीं आती है, जब उसके जीवन में घटना घटती है तब समझ में आती है, क्योंकि मेरे जीवन में तो रियल में घटना घटी हुई है। दोस्तों, बाहर की दुनिया में कलेक्टर का बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता, वकील का बच्चा वकील नहीं बन सकता, शिक्षक का बच्चा शिक्षक नहीं बन सकता, लेकिन इस बिजनेस में गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ, मैं आज एनटीसी हूँ, 10 साल 6 महीने की मेहनत, तो मेरे बच्चे को एकड़े से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। कलेक्टर हूँ तो वो सीधा कलेक्टर बनेगा, मतलब एनटीसी हूँ तो उसकी शुरुआत एनटीसी से होगी, राइट कि नहीं? राइट कि नहीं? और वहां पर तो जैसे शिक्षक में से गए, कुछ पैसे मिले और बात खत्म, जिंदगी भर तो उसकी भी शुरुआत जीरो से ही करनी पड़ेगी, सही है कि नहीं है? चलो ये तो बात समझ में आ गई। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, जानना चाहते हो तो दिल से बताना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार गांधीनगर वाली तालियां जरूर होनी चाहिए। थैंक यू। जब दोस्तों इस बिजनेस में मैं आया था तब तो ये नहीं सोच के आया था कि मैं 50,000 या लाख कमा लूंगा, हेलो हाँ के ना? क्योंकि मैनेजर का ही पगार 18,000 तो सोच रहा था 18 मतलब बात खत्म, उसके बाद दुनिया है ही नहीं, हेलो हाँ के ना? जिस व्यक्ति जिस लाइन में होता है उसको ऐसा ही दिखता है ना, तो मुझे भी ऐसा ही दिख रहा था। लेकिन एक सिंपल भाषा में मैंने हमेशा से कहा है कि जब जब जिस लाइन में आप आगे बढ़ते रहते हो तो रास्ता दिखता रहता है। यहाँ से अहमदाबाद दिखता नहीं है, लेकिन थोड़े आगे जाओगे एक चौकड़ी पे तो और 2 किलोमीटर दिखेगा, और 2 किलोमीटर जाओगे तो और 2 किलोमीटर दिखेगा, यस के नो? ऐसे करते करते एक समय आपका अहमदाबाद पहुंच जाओगे, पहुंचोगे कि नहीं? दोस्तों, इस बिजनेस में मैं इसलिए जुड़ा क्योंकि इस बिजनेस में जुड़ने से हमको जो प्रोडक्ट मिलता है 10% से 40% डिस्काउंट के भाव में मिलता है, हेलो हाँ के ना? जो कि आपने प्लान में समझा होगा। तो मैं आया था किसके लिए? डिस्काउंट के लिए भैया, हेलो हाँ के ना? बोल रहे हो बाबू?
आप अंदर से बोल रहे हो पते की बात तो अभी की है। मैं आया था डिस्काउंट लेने के लिए, क्योंकि भाई खरीदी तो मैं वैसे साबुन, शैम्पू, तेल, टूथपेस्ट, कपड़ा धोने, बर्तन धोने के लिए हर महीने बाजार से लाते कि नहीं लाते हम अपने घर, तो वही प्रोडक्ट जो बाजार से लेके आते हैं, मैंने सोचा हर बार वहां से लाते, एक बार यहाँ से लेते, क्या फर्क पड़ता है। और इन्होंने ये भी बताया था कि एक बार आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके अगर आप जिंदगी भर खरीदी करोगे तो जिंदगी भर आपको 10% से 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। राइट है, तो मुझे वो बात अच्छी लगी। राइट है, कम से कम फायदा तो मिलेगा, काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हेलो, हाँ कि ना, बस वही फायदा लेने के लिए आया, लेकिन पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, फिर अच्छा लगे तो फिर बिजनेस की शुरुआत करो। हेलो, राइट है। तो फिर मैंने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, मुझे भरोसा आया, अंदर से विश्वास आया कि सच में प्रोडक्ट अच्छा है और अगर काम करो तो प्रॉफिट भी अच्छा है। तो दोनों की शुरुआत हुई। धीरे धीरे मेरे मेंटर जो मेरे को लेके आए थे, उनसे माध्यम से मैंने पूछा कि सर मेरे को और आगे बढ़ना तो क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बोला इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अगर आपने सही ढंग से इसका जो सबसे बेसिक जो नॉलेज है वो अगर आपके पास हुआ तो और ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। बस वही करते करते सीखते सीखते आगे बढ़ता गया, परिणाम आपके सामने। राइट कि नहीं? हर व्यक्ति का जैसे ड्रीम होता है, मेरे भी वैसे ड्रीम थे। जानना चाहते हो तो बताना चाहूंगा। पक्का? हर व्यक्ति का ड्रीम होता है कि भाई मेरे पास भी एक कार होनी चाहिए। राइट कि नहीं? तो मेरे पास पहले तो ये सपना ही नहीं था, क्योंकि साइकिल भी नहीं थी। हेलो, है कि नहीं? तो होटल में वेटर में का काम करता था, तो ये सोच नहीं था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में जैसा बोलते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, तो सब लोगों गाड़ी वालों को सुन के मेरे भी दिमाग में एक विचार आया, चलो क्यों ना हम भी एक गाड़ी ले। हेलो, आगे ना, और मेहनत बढ़ाया और काम किया। तो उसकी वजह से दोस्तों नीचे पड़ी ब्रांड न्यू चमचमाती कार का मालिक बन के आपके सामने खड़ा हूं, वो भी बिना लोन किए। हेलो, बिना लोन की तालियां बहुत कम नहीं लग रही आपको? बिना लोन की तालियां, राइट कि नहीं? राइट, जैसे ही गाड़ी आई फिर एक दूसरा सपना और जागरूक हुआ, विश्वास आ गया कि सपने साकार हो सकते हैं, और मेहनत बढ़ाया, दिल से मेहनत की। तो पहले जब मैं वेटर का काम करता था उस समय मेरा जो घर था वो मिट्टी के लिपण वाला घर था, मतलब मिट्टी से लिपा हुआ घर था। लेकिन उसकी जगह आज इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों 2 BHK का बंगलों का मालिक बन के खड़ा हूं, वो भी बिना लोन के। हेलो, राइट कि नहीं? फिर राजस्थान का तो हो गया जुगाड़, अब जुगाड़ चाहिए इधर। हेलो, हाँ के ना? तो सोच रहा था कि सब लोग अभी इधर भाड़े में और इस रैंक में अच्छा नहीं लगता है। हेलो, हाँ के ना? तो दोस्तों 3-4 महीने पहले थोड़ी दिमाग में कीड़ा कांडी सूझी और मैंने सोचा इधर ही एक छोटा मोटा घर बना ले। तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से और आप सब लोगों के साथ सहकार से दोस्तों आज विसनगर के अंदर 3 BHK बंगलों का काम चल रहा है। कुछ समय में आपको वास्तु का इन्विटेशन मिल जाए। राइट कि नहीं? और भी एक सपना हुआ, चलो गाड़ी तो हो गई, घर भी हो गया, राइट, लेकिन गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई, 5-6 साल की हो गई। हेलो, हाँ के ना? तो सोच रहे एक लिसोटा आ गया, उसके ऊपर तो कुछ नया प्लानिंग किया जाए। हेलो, तो अंदर से इच्छा थी, तो सब बोल रहे कि लग्जरियस कार, लग्जरियस कार। तो मैंने सोचा हल्की फुल्की हम भी ले ले। हेलो, हाँ के ना? तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से अभी वेटिंग का कुछ समय 2-2.5 महीने बाकी है, आपको भी एक लग्जरियस कार का लाइव फोटो देखने का मौका मिलेगा आप सब लोगों के साथ सहकार से। तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अभी की एक पॉइंट है जो मेरे को समझाना जरूरी है। आज के समय में सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हुए भाई, मैं ये बोल रहा हूँ मेरी टीम में डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, शिक्षक है, तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। क्यों? जानना चाहते हो तो बोलो हाँ। मेरे को ऐसा लगता है कि शिक्षक बनने के बाद में 20 साल नौकरी करने के बाद में अभी भी वो धंधा ही खोज रहा है, ढूंढ रहा है। हेलो, हाँ के ना? तो मुझे उसको देख के खुशी होती है, अच्छा हुआ मैं नहीं पढ़ा। हेलो, बोल नहीं रहे हो आप लोग? अगर वो शिक्षक बन के इतना घूम के इधर आके फिर माई लाइफ कर रहा है, तो इससे अच्छा तो मैं नहीं हूँ, 6ठी क्लास पढ़ के सीधा इधर आ गया और डायरेक्ट इधर आ गया। राइट है। और रही बात इनकम की, तो उधर 4 शिक्षक मिलके जितना कमाते उतना 6ठी क्लास पढ़ा हुआ इधर ठोक रहा है कि नहीं ठोक रहा है? सीधा और सादा गणित है। अगर इतना समझने के बाद में भी अगर समझ में नहीं आया है तो देखो, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ऊपर से फिर तो ब्रह्मा जी भी नहीं जाएंगे ना, तब भी आपको कोई समझा नहीं सकता है। राइट कि नहीं? क्योंकि इस बिजनेस में लगाना कुछ है ही नहीं, तो फिर समझने और चिंता करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यस के नो? आप ही साथ में पैसे देते हो, आपको ही साथ में प्रोडक्ट मिल जाती है, वो भी होलसेल भाव में। मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो पहले जैसे जैसे थे वैसे तो रहने वाले ही हो। हेलो, राइट है? कितने लोग चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहता हूँ, जिंदगी को चेंज करना चाहता हूँ?
पक्का? थैंक यू वेरी मच। तो उसके लिए एक चीज और कहना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे होंगे या धंधा कर रहे होंगे, 8 कलाक की नौकरी होगी आपकी, राइट कि नहीं? मेरे को ये चीज समझ में आई, अगर इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज होती है उसके लिए वो करते क्या है? तो बहुत सारे लोगों के पास एक बहाना है कि सर इतना सारा नौकरी में मेरे टाइम नहीं मिलता, ये है प्रॉब्लम, वो है। दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये पूरी जिंदगी भी नौकरी करोगे तो भी लास्ट में प्रॉब्लम तो रहने वाला है। कितने लोग मानते हैं कि रहने वाला है? लेकिन अगर एक 6ठी क्लास पास वाले व्यक्ति की बात मानो तो एक सलाह देता हूँ, 12 घंटे नौकरी है कि नहीं है? उसके साथ में समझ लो 4 घंटे और नौकरी ऐड हो गई आज के बाद। हेलो। और मैंने जैसे पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया, वैसे आप भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन जिस दिन अगर आपका पगार से भी ज्यादा इधर से पैसा आने की शुरुआत हो जाए तो फिर निर्णय ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? और उधर नौकरी करोगे, नौकर ही रहोगे, लेकिन इधर आओगे आप डिस्ट्रीब्यूटर रहोगे, लेकिन आने वाले समय के बाद, कुछ समय के बाद इधर से बिजनेसमैन बन के बाहर निकलोगे। ये इस बिजनेस की ताकत है, राइट कि नहीं? तो ज्यादा कुछ समझाना नहीं चाहता, आओ सब साथ में मिलके आगे बढ़ते हैं। और मेरे और आपके जैसे कई सारे लोग हैं जिनको काम बहुत करना है, मेहनत बहुत करनी है, आगे जाना है, किसी को घर बनाना है, किसी को गाड़ी लानी है, किसी को बाथरूम बनवाना है, किसी को ढाबा भरना है। हेलो। बहुत कुछ करना है लेकिन अभी रास्ता नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही कुछ करने का। तो उसके लिए बेहतरीन विकल्प है वो मेरे ख्याल से माई लाइफस्टाइल। और माई लाइफस्टाइल में मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं करके फिर आपके सामने खड़ा हूं, ये इसका पूरा सबूत है दोस्तों, राइट कि नहीं? तो आओ सब साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं, खुद भी आगे बढ़ते हैं और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को भी लेके आगे बढ़ते हैं और पूरे देश को आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।